नमस्कार साथियों। इजराइल फिलिस्तीन के जंग के बीच जहां दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई है, वहीं एक बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है। और जिस बात का डर था कि कहीं ये युद्ध जो है वो तीसरी विश्व युद्ध की तरफ ना बढ़ जाए, वैसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक और बहुत ही शक्तिशाली देश इस जंग में कूदने की तैयारी कर रहा है और उस देश का नाम है रशिया। रशिया जो है वो फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा हो गया है और हो सकता है कि वो भी इस जंग में कूद पड़े। अगर रशिया इस जंग में कूद पड़ता है तो आप यकीन मान कर रखिए, ये तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी हो जाएगी और उसका सेंटर जो है इजराइल बनेगा। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि रशिया और अमेरिका के बीच में दोस्ती नहीं है, काफी ज्यादा खुन्नस है। और अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है, उसमें यूक्रेन को जो समर्थन मिल रहा है वो कहीं ना कहीं अमेरिका से मिल रहा है। इस बात को लेकर के रशिया काफी ज्यादा नाराज है। रशिया जो है फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा हो जाए और हमास को सैनिक सहायता, हथियारों की सप्लाई जो है जारी कर दे, या फिर खुल करके रशिया जो है वो इस जंग में कूद पड़े। जिस प्रकार से अमेरिका ने अपने जंगी जहाजों को भेज दिया है, जंगी जहाजों का बेड़ा भेज दिया है डराने के लिए फिलिस्तीन को, उसी प्रकार हो सकता है रशिया भी इस जंग में कूद पड़े और अमेरिका को सबक सिखाने के लिए जंग का ऐलान कर दे। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये बातें कैसे कह सकता हूं, तो पहले आप ये वीडियो क्लिप देख लें। को पता नहीं था कि रूस क्या करने वाला है। इजराइल और हमास जंग के बीच अब रूस की एंट्री हो गई है। रूस ने संकेत दिया है कि वो फिलिस्तीन के साथ जा सकता है। रूस ने कहा है कि इजराइल और हमास के बीच जो जंग शुरू हुई है उसे अमेरिका ने शुरू करवाया है। रूस का मानना है कि अमेरिका और पश्चिमी देश इजराइल को भी यूक्रेन की तरह फंसा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम रखने के लिए पश्चिमी देश इजराइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस ने कहा है कि अमेरिका अब भले ही इजराइल का साथ देने के लिए लड़ाकू जहाज और जंगी जहाज भेज रहा है, लेकिन ये सब कुछ एक दिखावा है। अमेरिका ने ही इजराइल पर हमला कराया और अब इजराइल के सामने अच्छा बनने के लिए इजराइल का ही समर्थन कर रहा है। जानकारी सामने आ रही है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति जल्द से जल्द पुतिन से मिल सकते हैं। कई अरब देशों ने भी रूस के साथ बैठक की है। रूस के इस बयान से अब अमेरिका भी बैकफुट पर आ गया है। अमेरिका ने भी अब बोलना शुरू कर दिया है कि हम भी चाहते हैं कि हमास और इजराइल के बीच जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए, लेकिन अमेरिका ने जो गंदगी फैलानी थी वो फैला दी। तो आपने ये वीडियो देख लिया होगा जहां इजराइल और फिलिस्तीन के जंग के बीच में इजराइल के साथ खड़े होने वाले जो देश है उनमें अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रांस और अन्य देश, यूरोपियन देश शामिल है। वहीं फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े होने वाले देशों में ज्यादातर मिडिल ईस्ट के देश है। तुर्की हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया और चाइना हो गया। ये देश जो है खुल करके फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। वहीं इस जंग के बीच में रशिया का जो बयान आया है वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए। रूस ने किया फिलिस्तीन का समर्थन, बोला हमास से इजराइल युद्ध के लिए अमेरिका जिम्मेदार। पुतिन ने मंगलवार को कहा इजराइल और गाजा का संघर्ष अमेरिका की मध्य पूर्व नीति की असफलता को दिखाता है। इसके साथ उन्होंने एक स्वतंत्र संप्रभु फिलिस्तीन के निर्माण की आवश्यकता बताया है। खबर के मुताबिक मॉस्को में इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी से मुलाकात के दौरान पुतिन ने यह टिप्पणी की है। पुतिन ने आरोप लगाया है कि पश्चिमी देशों ने फिलिस्तीन के लोगों की बुनियादी हितों का ध्यान नहीं रखा है। आगे देखिए क्या कहा है। अमेरिका ने इस मुद्दे को हल करने का एकाधिकार जमाने की कोशिश की। ये बात जो है पुतिन कह रहे हैं। पुतिन ने आगे कहा मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग मुझसे सहमत होंगे। यह अमेरिका की मिडिल ईस्ट में राजनीतिक विफलता का साफ उदाहरण है। उन्होंने कहा अमेरिका ने इस मुद्दे को हल करने में एकाधिकार जमाने की कोशिश की है, लेकिन दुर्भाग्य से वो ऐसे कोई समझौता नहीं खोज सके जो दोनों पक्षों को मंजूर हो। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन देश के निर्माण को लेकर संयुक्त राष्ट्र परिषद के निर्णयों को लागू करने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मॉस्को में अरब लीग के प्रमुख अहमद अबुल घेड़ात के साथ बातचीत की और बाद में कहा अगर अमेरिका और पश्चिमी देशों को विश्वास है कि वो अस्थिरता के कारण सुलझाए बिना इजराइल की जीत सुनिश्चित कर सकते हैं तो यह अदूरदर्शिता है। उन्होंने अमेरिका पर इस मसले को सुलझाने की मध्यस्थता की कोशिशों को विफल करने का आरोप लगाया है। तो आपने पूरी खबर देख ली होगी जहां पर रूस का साफ साफ कहना है कि जो मिडिल ईस्ट में अस्थिरता हो रही है इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं अमेरिका है। रूस का यहां तक कहना है कि इजराइल के ऊपर जो हमला है वो कहीं ना कहीं अमेरिका ही करवाता है और बाद में उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है, उसे हथियार मुहैया कराता है और दिखाने की कोशिश करता है कि वो हमेशा इजराइल के समर्थन में है।
लेकिन सच्चाई यह है कि असल में वो इजराइल के समर्थन में नहीं है, वो अपना हित साधना चाह रहा है मिडिल ईस्ट से, कि मिडिल ईस्ट के जो अरब देश है वो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं अमेरिका में। अगर ये अरब देश अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है चौपट हो जाएगी। इसलिए अरब देशों को साधने के लिए, उन्हें डरा करके धमका के रखने के लिए लगातार वो इजराइल को सहायता मुहैया कराते हैं, उनको सैन्य शक्ति देते हैं, उन्हें हथियार उपलब्ध कराते हैं, ताकि अमेरिका जो है अरब देशों को डरा के रख सके। और इसमें कई गद्दार अरब देश हैं, ये बात आपको खराब लग सकती है, कई गद्दार अरब देश है जो खुल करके अमेरिका की चाटुकारिता करते हैं, उनके तलवे चाटते हैं और फिलिस्तीन पर जुल्म होते हुए देख करके भी आंख मूंद लेते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि फिलिस्तीन के लोगों की जान जा रही है, फिलिस्तीन के लोगों पर जुल्म हो रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें फर्क पड़ता है तो सिर्फ पैसों से, कि कैसे उनके देश में जो है यूरोपियन सैलानी आए, यूरोपियन टूरिस्ट आए और उनके देश में आकर के अय्यासियां करें। इसलिए कई सारे अरब देश जो है खुल करके इजराइल का समर्थन करते हैं, इजराइल के जुल्म का समर्थन करते हैं और अमेरिका के भी जुल्म का समर्थन करते हैं। इसी बीच जो रूस का बयान आया है वो कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि अगर अमेरिका जो है ज्यादा मदद करने की कोशिश करेगा इजराइल का और फिलिस्तीन को नजरअंदाज करेगा तो रूस इस जंग में कूद पड़ेगा, और रूस जिस जंग में कूद पड़ता है वो जंग जो है पूरी तरीके से बदल जाता है और कहीं ना कहीं इजराइल को हार का सामना करना पड़ सकता है अगर रूस इस जंग में कूदता है तो। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने साथियों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।